We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. यह तस्वीर दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की है। यह तस्वीर पूरी दुनिया में मोदी के दमखम की है। यह तस्वीर मुस्लिम देशों से भारत के मजबूत होते रिश्तों की है। यह तस्वीर भारत के आगे पाकिस्तान के पस्त होने की भी है। यूएई में रिश्तों का नया अध्याय लिखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर जिस गर्मजोशी से मिले, उसने दोनों देशों के बीच संबंधों की नई बुनियाद रख दी। आठ साल बाद पीएम मोदी जैसे ही दोहा पहुंचे, पूरा कतर ही पीएम मोदी के इस्तकबाल में उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट पर ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया गया। उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोग भी अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेकरार दिखे और अपनों के बीच घिरे पीएम मोदी की खुशी भी देखने लायक थी। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय का हुजूम प्रधानमंत्री से मिलने और हाथ मिलाने को बेसब्र दिखाई दिया, उससे पाकिस्तान की नींद तो जरूर उड़ गई होगी। इस आतंकी मुल्क की साजिश एक बार फिर कैसे नाकाम हुई, दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके पाकिस्तान की करतूत के सबूत याद दिलाएं, उससे पहले कतर के साथ भारत के गहरे होते संबंधों के बारे में बताते हैं। पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कतर के साथ निवेश, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने कतर में वो कर दिखाया जो करना आसान नहीं था। मगर यहाँ बात खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। यूएई के बाद कतर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से हुई मुलाकात एक शुक्रिया की मुलाकात भी थी, क्योंकि 8 भारतीयों की सुकून भरी रिहाई हुई। लेकिन इस मुलाकात के साथ साथ भारत और कतर के रिश्तों में जहां ऊर्जा साझेदारी के नए पायदान आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, वहीं इसने दोनों देशों के रिश्तों के अंदर एक नई ऊर्जा भी फूंकने का काम किया है। मुस्लिम देशों से हिंदुस्तान की नजदीकी जिस तरह बढ़ रही है, वो पाकिस्तान को तनिक भी रास नहीं आ रहा, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा ही साजिश रचता आ रहा है। कतर में जब 8 भारतीयों को सजा मिली, तो उसमें भी पाकिस्तान के साजिश की बात सामने आ रही थी। पीएम मोदी की सफल कूटनीति से कतर से 8 भारतीयों की रिहाई तो हो गई, लेकिन आज ये भी समझने का वक्त है कि पाकिस्तान कैसे नापाक साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ है। सबूत नंबर 1, यह तस्वीर जून 2022 की है, जिसमें कतर एयरफोर्स के मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मनाई और पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात हो रही है। इसे पाकिस्तानी साजिश के सबूत के तौर पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह तस्वीर कतर में 8 भारतीयों की गिरफ्तारी से महज 2 महीने पहले की थी। इस मामले में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने की एक और वजह हमारे पास है। सबूत नंबर 2, ये तस्वीर मार्च 2023 की है, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर और कतर के बड़े अफसर की मुलाकात हुई थी। तस्वीर उस वक्त की है जब कतर की कोर्ट में 8 भारतीयों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका था। इन 2 तस्वीरों से जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने कतर के मामले में शातिर कूटनीति के रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश की। अब पिछले साल 12 अक्टूबर की तस्वीर देखिए।
इस तस्वीर में पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल असीम मुनीर और कतर के सैन्य अधिकारी की मुलाकात हो रही है। ये तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की नाकाम हो चुकी साजिश की गवाही देती तस्वीर है। जी न्यूज़ ने आपको तब भी दिखाया था कि कैसे पिछले साल 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात कतर के सैन्य अधिकारियों के साथ हुई थी। ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब ये मुलाकात पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय रावलपिंडी में हुई थी और इस मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई थी। दरअसल पाकिस्तान अपनी साजिशों को अंजाम देते देते अब खुद मुस्लिम देशों के बीच भी अलग थलग पड़ गया है। दूसरी ओर मुस्लिम देशों में भारत का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसकी 5 वजह हैं। पहली वजह, लंबे समय तक मिडिल ईस्ट भारतीय कूटनीति के लिए प्राथमिक सूची में ऊपर नहीं होता था। मोदी सरकार के आने के बाद इसमें बदलाव आया। 10 साल के यूपीए शासनकाल में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मिडिल ईस्ट का दौरा सिर्फ 4 बार किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद अब तक मिडिल ईस्ट के 15 दौरे कर चुके हैं। दूसरी वजह, वर्ष 2021 में I2U2 का गठन हुआ। भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE एक प्लेटफॉर्म पर आए। तीसरी वजह, पिछले 10 वर्षों में भारत ये संदेश देने में कामयाब रहा कि वो खाड़ी के देशों को धर्म के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक रिश्तों में मजबूती पर जोर देता है। चौथी वजह, भारत ने ये साबित किया कि अरब देश और भारत दोनों के साझा प्रयास दोनों के आर्थिक हित के लिए जरूरी हैं। और पांचवी वजह, सऊदी अरबिया, UAE और कतर जैसे देश सामरिक सुरक्षा के लिए भी भारत का सहयोग जरूरी समझते हैं। जाहिर है अब पाकिस्तान ना इधर का रहा और ना उधर का। उसका धार्मिक कार्ड फेल हो गया और भारत ही नहीं, उसके तथाकथित मित्र देश भी पाकिस्तान को छोड़कर बहुत आगे निकल आए हैं। जी न्यूज़।